साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में हमारी आपसे मुलाकात जो है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 पे हुई है, जिसका नाम है आरंभिक नगर। और हम लोग इसमें काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी में चर्चा की गई है। तो सबसे पहली कहानी ये उत्पन्न होती है चैप्टर में कि हड़प्पा आखिर कैसे हम लोग खोज पाए। तो आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व जो है पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इंजीनियर्स को अचानक जो है कुछ ईंटें मिलते हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, एक एक करके हज़ारों ईंट उखाड़ देते हैं, जिससे कुछ इमारतें नष्ट भी हो जाती हैं। उसके बाद लगभग आज से 80 साल पहले जो है पुरातत्वविद ऐसे स्थल को ढूंढ निकालते हैं। बाद में पता चलता है कि ये खंडहर उपमहाद्वीप जो है कुछ और नहीं है बल्कि सबसे पुराने शहरों में से एक है। और जब से इसकी खोज होती है उसके बाद ऐसे सभी इमारतों को हड़प्पा सभ्यता का इमारत कहा जाने लगता है। लगभग इसका निर्माण जो है 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर आप कालक्रम की दृष्टि से देखिएगा तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी। ये नगर जो है अभी जो है आधुनिक पाकिस्तान, अभी का जो पाकिस्तान है उसके पंजाब और सिंध प्रांत में है, जबकि भारत की बात कर लें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में है। आप इस क्षेत्र को देख भी सकते हैं। यहाँ से पुरातत्वविद को कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पे काले रंग का चित्र बना हुआ है, पत्थर के बाट मिलते हैं, मोहरे मिलते हैं, मनके मिलते हैं, तांबे के कुछ उपकरण मिलते हैं और पत्थर के जो है लंबे ब्लेड मिलते हैं। हड़प्पा नगर की क्या विशेषता थी उसको देखते हैं। तो हड़प्पा नगर जो है मुख्यतः 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित था, जिसमें पश्चिम हिस्सा जो था मुख्यतः छोटा लेकिन ऊंचाई पर था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले हिस्से में था। पुरातत्वविद जो है ऊंचाई वाले भाग को दुर्ग कहते हैं, जबकि निचले हिस्से को नगर कहते हैं। दोनों हिस्सा जो है 4 दीवारी पक्की ईंटों द्वारा बनाई गई थी। कुछ दुर्गों में जो है उसमें खास इमारतें भी पाई गई है। मिसाल के तौर पे आप मोहनजोदड़ो में एक देखिएगा कि खास प्रकार के तालाब हैं, जिसे पुरातत्वविद जो है महान स्नानागार मानते हैं। उनका मानना है कि ये उस समय का स्नानागार रहा होगा। इस तालाब के बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया है। पानी रिसाव को रोकने के लिए ईंट पर जो है प्लास्टर के ऊपर चारकोल की भी परत चढ़ाई गई है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई है और चारों ओर से कमरे बनाए गए हैं। भरने के लिए पानी जो है कुएं का उपयोग किया जाता था, उसके बाद उसे खाली कर दिया जाता था। ऐसा माना गया है कि किसी विशिष्ट नागरिक के विशेष अवसर पर स्नान करने के लिए ऐसा बनाया गया होगा। वहीं बात करें तो कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। संभवतः यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा की कुछ और विशेषता है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में कुछ बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हुए हैं। हड़प्पा नगर में मिट्टी के खिलौने भी मिले हुए हैं। ये स्नानागार आप देख सकते हैं, इधर से भी सीढ़ी उतरने के लिए, इधर से भी सीढ़ी, और चारों तरफ से जो है भवन बनाया गया है। अब उस समय के भवन, नाले और सड़क कैसे थे उनकी अध्ययन हम लोग को करना है। हालांकि उस समय का ड्रेनेज सिस्टम आज भी काफ़ी आकर्षित करता है और काफ़ी सवाल खड़े करता है। हड़प्पा सभ्यता के जो घर, नाले और सड़क थे उन्हें काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही बनाया जाता था। आज हमारे यहाँ क्या होता है कि सड़क बना दी जाती है और लोग भूल जाते हैं कि नाले बनाना है, फिर उसके बाद जो है सड़क तोड़ी जाती है, फिर नाले बनाई जाती है। कहीं कहीं तो नाले ऐसे देखने को मिलते हैं कि सड़क से 1-2 फीट ऊंचाई प्राप्त होते हैं। उन नगरों में खास तौर पे जो है घर 1 या 2 मंजिला होते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानागार भी होता था और कुछ घरों में कुएं भी पाए गए हैं। वहाँ की जो नाले थी वो ढकी हुई थी और नालों का जो है जगह जगह पे साफ करने के लिए मेन होल भी बनाया गया था। नाली जो है हल्की ढलान वाली होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में जो नालियाँ हुआ करती थी उस नाली में सड़क के किनारे आके मिल जाती थी और वो नाली फिर बड़े नाली में जाके मिल जाया करती थी। उस समय का जो है दीवार का चुनाई किया गया है, उसको आप देख सकते हैं, जो कि आज के डेट से संभवतः हूबहू मिलता हुआ भी है। ये उस समय का नाला है और ये मेन होल है, आप इसे देख लीजिए। उस समय का ड्रेनेज सिस्टम आज भी काफ़ी जो है चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। नगरीय जीवन उस समय का कैसे था, तो उस समय क्या होता था कि हर चीज़ें जो है वहाँ उपलब्ध नहीं होती थी, तो कुछ चीज़ें बाहर से मंगाया भी जाता था और यहाँ से कुछ चीज़ें निर्यात भी किया जाता था। तो जो चीज़ें खास करके दूर दूर से मंगाया जाता था, इस सारी चीज़ों का नियंत्रण जो है शासक वर्ग द्वारा किया जाता था। नगरों में शासक वर्ग के अलावा जो है लिपिक और शिल्पकार भी रहते थे।
लिपि का काम होता था मुहरों पे लिखना, शायद कुछ अन्य चीज़ों पे भी लिखते होंगे। शिल्पकार वर्ग की बात करें तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे, जो अपने घरों और उद्योग स्थलों पे भी काम करते थे और चीज़ों का निर्माण करते थे। ये उस समय का एक मुहर प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक क्या लिखा है ये पढ़ा नहीं गया है। पुरातत्वविदों को काफ़ी चीज़ें जो है प्राप्त हुई है हड़प्पा स्थलों से, जिसमें उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, सोने, चांदी जैसी धातुओं की बनाई गई है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए गए हैं, जबकि तांबे और कांसे से औजार बनाए गए हैं, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए हैं। यहाँ के लोग जो है पत्थर के मुहर बनाते थे। इन आयतकार मुहरों पर जानवर के भी चित्र मिलते हैं। सबसे जो आकर्षण करने वाली वस्तु मिली है उसमें मनके, बाट और फलक मिलते हैं। उस समय जो मनके का निर्माण होता था वो कार्निलियन पत्थरों का उपयोग करके होता था। बाट बनाने के लिए जो है चौट पत्थर का उपयोग किया जाता था। ये आप देख सकते हैं पत्थर का बाट। मोहनजोदड़ो में एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है जिसपे कढ़ाईदार जो है वस्त्र पहनाया हुआ दिखाया गया है। और लगभग 7000 वर्ष पूर्व जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी, ऐसा साक्ष्य पाया गया है। तो कपास की खेती कहाँ पाया गया है? मेहरगढ़ में, आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो में जो है एक टुकड़ा मिला है कपड़ा का, जो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबा के वस्तु से चिपका हुआ मिला हुआ है। यहाँ से प्राप्त कुछ पक्की मिट्टी और फ्योन्स के तकलिया, सूत कताई कुछ चीज़ें मिले हैं जो कि तकलिया, सूत कताई के संकेत देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं काफ़ी जो है जो मनके बनाते थे वो काफ़ी डिजाइनदार बनाते थे। ये देख सकते हैं हार बनाया गया है और इसी व्यक्ति की बात की जा रही थी। फ्योन्स क्या है? जैसे कि पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, फ्योन्स कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जिसका उपयोग करके जो है चूड़ी, मनके, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल जो है उन्हें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? कच्चा माल क्या? सबसे पहले जो प्राकृतिक रूप से उन्हें प्राप्त होता था वो कच्चे माल था। तो आमतौर पे जो है किसान वहाँ पे कपास की खेती करते थे, जो कपास का यहाँ से निर्यात होता था। तो हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो दूर दूर से कुछ चीज़ें मंगाया जाता था और कुछ चीज़ें यहाँ से भेजा जाता था। सोना, चांदी, लोहा और बहुमूल्य पत्थर जो है दूर दूर से आयात किए जाते थे। हड़प्पा के लोग जो हैं तांबे का आयात जो है राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, वहाँ से करते थे। टीन का आयात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। और सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। इसके अलावा जो है कुछ लोग गांव में भी रहते थे, उसमें प्रमुख जो है कृषक और चारावाहे वर्ग प्रमुख थे। और उस समय के लोग जो खास तौर पे खेती करते थे वो था गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, सरसों और तिल। जुताई के लिए जो है हल का प्रयोग करते थे। लकड़ी के बने होने के कारण वो अब तक नहीं बच पाए हैं, नष्ट हो गए हैं। हालांकि मिट्टी के खिलौने अभी भी यहाँ पे मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप, मान लीजिए कि अभी जिन चीज़ों का हम लोग को खिलौना प्राप्त होता है कहीं ना कहीं वे वास्तविक चीज़ें अभी भी हमारी यूज में हो रही होती है, उन्हीं को खिलौने का रूप दिया जाता है। तो अगर ऐसा खिलौना मिला है तो संभवतः उस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसे चीज़ों का उपयोग किया जाता रहा होगा। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण हम लोग को करना है। एक स्थल है लोथल, जिसका अध्ययन हम लोग को करना है। हड़प्पा स्थल जो है सिंधु होगा, यहाँ पे सिंधु की सहायक नदी रावी के तट पर है। हड़प्पा स्थल कहाँ है? रावी के तट पे। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पे है। लोथल जो है साबरमती के सहायक भोगवा नदी के तट पे अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात के कच्छ के इलाके खादिर बेत में अवस्थित है। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो हैं दो भागों में विभाजित है, जबकि धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा 3 वर्गों में विभाजित है। ये ऑब्सेप्शन है, आप याद रखिएगा। सभी जो है नगर 2 भागों में विभाजित है, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। ऐसे ही जो है एक ऐसा भी नगर है जहाँ पे दुर्ग नहीं पाया गया है, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा नगर है जहाँ पे दुर्ग नहीं है। इसके प्रत्येक हिस्से में चारों तरफ से जो है पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी और एक बड़ा प्रवेश द्वार हुआ करता था जिससे लोग आते जाते थे नगर में। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, शायद वहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे।
गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी किनारे बसा लोथल नगर ऐसे जगह पे था जहाँ पे जो है कच्चा माल के रूप में पत्थर आसानी से प्राप्त होता था। इसके अलावा यहाँ पे जो है पत्थर, शंखों और धातुओं से कई चीज़ें भी बनाई जाती थी। यहाँ पे एक बंदरगाह भी प्राप्त होता है जिसे समुद्र के रास्ते जहाज़ आते थे और यहाँ पे तालाब में रुकते थे जहाँ पे सामान चढ़ाया और उतारा जाता होगा। एक भंडार गृह भी प्राप्त होता है जहाँ पे मुद्रे और मोहरे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक इमारत भी मिला है जिसमें मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अधबने मनके मिले हैं, मनके बनाने वाले कुछ उपकरण और कुछ तैयार मनके भी प्राप्त हुए हैं। ये देख सकते हैं लोथल का बंदरगाह तालाब था जो कि समुद्र से संलग्न होगा, जहाँ पे आके जहाज रुकता होगा और माल जो है चढ़ाया उतारा जाता होगा। मुहर क्या था और मुहरबंदी उस समय कैसे की जाती थी? तो जिस समय उस समय जो मुहरबंदी की जाती थी वो भी आज ही के समान की जाती थी कि उस समय गीले मिट्टी लगा के उस मुहर से जो है उस पर चाप दिया जाता था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे मुहर की छाप प्राप्त होती थी और उसे मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं है तो इससे साबित हो जाता था कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब हड़प्पा सभ्यता की अंत कैसे हुई उसके बारे में काफ़ी मत है। पुस्तक में क्या लिखा है देखते हैं। 3900 वर्ष पूर्व एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक जो है हड़प्पा के लोग जो हैं नगर छोड़ने लगते हैं। मुहर और बाटों का उपयोग बंद होने लगता है। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम होने लगता है। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे का ढेर बनना शुरू हो जाता है। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो जाती है और सड़कों पर लोग जो है झोपड़ी नुमा घर बनाने लगते हैं। हड़प्पा के अंत के बारे में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि नदी सूख गया होगा, तो कुछ मानते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, तो कुछ मानते हैं कि चरवाहा और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ का मानना है कि इलाके में काफ़ी भीषण बाढ़ आया होगा तथा कुछ का मानना है कि शासक वर्गों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमें इस चैप्टर में जाननी थी। तो आपने देखा और बहुत जगह से आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।